सभी को मैं सोच रही थी उत्तराखंड का हम रजत जयंती मना रहे हैं सारे के सारे, और यहाँ बहुत शोरगुल भी हो रहा है उत्तराखंड में। आप देख रहे होंगे अभी द्रौपदी मुर्मू साहब जो हमारी राष्ट्रपति महोदय हैं वो भी आई थी, और अब हमारे मोदी साहब भी आ रहे हैं। तो मैं सोच रही थी कि हम रजत जयंती मना रहे हैं, सिल्वर जुबली जिसको बोलते हैं, क्या हम वाकई में उस लायक हैं? उत्तराखंड को हमने विकास के नाम पे विनाश किया है तो सभी को पता है, और जितने लोगों ने उसके खिलाफ आवाज उठाई है, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, जो भी हो, उन सबके साथ दमनकारी नीति से जो सरकार ने उनका अंत करने की कोशिश की है वो भी सभी जानते हैं। आज महिलाओं की स्थिति बोल रहे हैं, चलिए अब मैं महिलाओं की स्थिति बताती हूँ क्या है। अभी आंदोलन कर रहे थे युवा लोग वहां पे पेपर लीक को लेके। वहां पे एक लड़की है, उसने बोला कि भाई ये धर्म के नाम पे हम लोगों को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने, और ये जो हमारे मुद्दे हैं ये सबके हैं, कोई हिंदू खतरे में नहीं है, हम लोग सब लोग खतरे में हैं। उसने बताया कि ये सनातन के नाम पे और भगवा के नाम पे, ये धर्म के नाम पे लोगों को सिर्फ इधर उधर कर रहे हैं, किसी का ये भला नहीं कर रहे हैं। उसने बताया कि वो भी हिंदू है लेकिन वो भी आज परेशान है। सारे हिंदू आप जानते हैं सब परेशानी है, सिर्फ एक जुमला पकड़ा देते हैं, एक पैटर्न पकड़ा देते हैं, लोगों हिंदू मुस्लिम करते रहो, लड़ते रहो, और फिर बाद में ये हिंदुओं को भी उतना ही मारते हैं जितना ये किसी और को मारते हैं। तो ये सिर्फ हम लोगों के उसमें डिवाइड एंड रूल वाला गेम खेलते हैं। उस लड़की को इतना अपमानजनक शब्द बोले गए, इतनी धमकियां दी गई कि जिसकी कोई हद नहीं। तो महिला सुरक्षा वो करने वाले वही लोग हैं जो खुद को धर्म के रखवाले बोलते हैं, जो खुद को बहुत बड़े सनातनी बोलते हैं। तो महिला, आप अंकिता भंडारी वाला केस देख लीजिए, उसकी मृत्यु हुई, आज तक वो डिस्क्लोज नहीं करा गया कि वीआईपी कौन है। पूरा केस जो था उसका सेंट्रलाइज था वीआईपी कौन है, पर वो मुद्दा हटा दिया गया इन लोगों ने बड़ी चालबाजी के साथ, और अब वो उसको बोल दिया कि हमने उसको सजा दे दी, उम्र कैद की सजा उनको मिली है, जो कि अब उम्मीद ऐसी हो गई कि शायद सुप्रीम कोर्ट से उनको क्या पता जमानत मिल जाए, क्योंकि सबूत के अभाव बहुत हैं। जैसे किरण नेगी के बलात्कारियों को भी जमानत मिल गई। तो आजकल जो न्याय मिलना हो गया है महिलाओं के लिए वो बहुत दर्दनाक हो गया है। लोग जो फैसले दे रहे हैं, चाहे वो हमारा सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हमारा हाई कोर्ट हो, वो सबूतों के तौर पे देते हैं। अगर सबूत सही नहीं है तो अगर सुप्रीम कोर्ट से भी उनको जमानत मिलती है तो कहीं ना कहीं पुलिस की जो वहां पे संलिप्तता है वो साफ साफ दिखाई देती है। तो अंकिता भंडारी नहीं हुई है, बहुत सारे आप सुनेंगे अगर केसेस, बहुत सारे सेक्स स्कैंडल्स पकड़े जा रहे हैं, हरिद्वार में पकड़े जा रहे हैं, रुड़की में पकड़े जा रहे हैं, और 4 धाम के नाम पे ये क्या कर रहे हैं उत्तराखंड को, इन्होंने, लोगों को बुरा लगेगा लेकिन मैं बोलूंगी, जीबी रोड बना दिया है। ये टूरिस्ट की प्लेसेस के नाम पे ये जगह जगह होटल्स खोलना, गेस्ट हाउस खोलना, ये खोलना, वो खोलना, ओयो खोलना, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, और सब जगह यही चीजें चल रहे हैं। और अभी केदारनाथ में क्या क्या पकड़ा गया है वो सभी आप लोग जानते हैं कि वहां पे किस चीज की बहुत ज्यादा मात्रा हो गई है। और कहने के लिए बोलते हैं कि सारे लोग वहां पे हम लोग करेंगे, हम प्रदर्शन करते हैं, फिर हम चुप बैठ जाते हैं। तो फिर लोगों को क्या लगता है कि क्योंकि सरकार इनकी है, सारा प्रशासन इनका, आप कंप्लेन करने जाएंगे, ये आपको भरोसा दिला देंगे कि हम जांच करेंगे, और ये जांच कुछ नहीं करते हैं। और जितने भी हैं, आप अगर उन जितने भी सेक्स रैकेट्स पकड़े जा रहे हैं उतने में सबसे ज्यादा देखोगे संलिप्तता जो है वो भाजपा लोगों की है। भाजपा के लोग रेप में भी पकड़े जा रहे हैं, भाजपा के लोग हर चीज में पकड़े जा रहे हैं। लेकिन अगर कांग्रेस से कुछ पकड़ा जाता है तो लोग बोलते हैं कि तुम इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। लेकिन यहाँ इतने सारे लोग पकड़े जाते हैं। अगर आप देखेंगे सीएम जो वो है सीएम आवास, वहां पे एक लेडीज वो थी, कांस्टेबल थी ना, उसने सुसाइड कर लिया था, ऐसा बोला गया है। पर वो सीएम आवास में इतनी मृत्यु क्यों हो रही है उसका कोई रिपोर्ट नहीं बता रहा है। एक और सिक्योरिटी का ऑफिसर था जिसको बोल दिया गया था कि गोली लग के वो मर गया है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्या चीज है इस उत्तराखंड के अंदर जो, जहां सरकार है, सरकार के ही नीचे सारी चीजें हो रही हैं, और सरकार के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। अब चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, ये जो चीजें हो रही हैं, उत्तराखंड की इतनी दयनीय स्थिति हो चुकी है। भी रेप थ्रेट्स मिले थे और जान से मारने की धमकी मिली थी, उसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बार बार मैं जाती रहती हूँ, बोलती रहती हूँ। अभी इतना ह्यूमन राइट्स में भी हमने केस किया था, तो तब अब उनका फोन आया है मल्लीताल थाने से मुझे कि हम इस पे चार्जशीट दायर कर रहे हैं। 3 साल बाद चार्जशीट दायर कर रहे हैं बोला है, अभी तक चार्जशीट दायर की नहीं है।
तो यहाँ औरतों की स्थिति ऐसी है, अगर आपने सरकार की, वो तो सभी के साथ हो रहा है लेकिन औरतों के साथ हो रहा है, तुमको अगर तुमने बोल दिया, तुमको बदनाम इतने गंदे तरीके से करेंगे कि एक हिम्मत ही अगर औरत नहीं होगी वो सुसाइड कर लेगी। वाकई में अभी अभी डॉक्टर साहब ने बताया था ना कि सुसाइड के केसेस बहुत हो रहे। क्यों? क्योंकि वो हमारे ब्रेन को किल कर रहे हैं, हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट को डिमोलिश कर रहे हैं। तो सुसाइड इंसान क्या करता है? जब उसके पास कुछ नहीं बचता तो वो सोचता है कि मर जाए। और आपको क्या लगता है, आज हम बोलते हैं पलायन रोको, पलायन रोको, पलायन रोको। अरे पलायन तो तब रुकेगा ना जब वहां सुविधाएं होंगी। स्कूल सारे बंद हो रहे हैं, हॉस्पिटल की स्थिति आज आप देख रहे हैं कि चौखटिया से पूरा उत्तराखंड स्वास्थ्य के लिए सारी यात्रा आ रही है। इतनी सारे बेरोजगारी के नाम पे, पेपर लीक के नाम पे सारे युवा लोग सड़कों पे बैठे थे। तो क्या उत्तराखंड का विकास होगा? आज हम 25 साल किस चीज के मना रहे हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। क्या हम अपने उत्तराखंड की बर्बादी के 25 साल मना रहे हैं? इसको तो एक जश्न के तौर पे कभी मनाना ही नहीं चाहिए। जश्न तब मनेगा जब यहाँ के लोगों को हक मिलेगा। एक चीज जो बोली गई थी कि उत्तराखंड के लोगों को पहले पहाड़ी बोला जाता था, उनको सम्मान की नजर से नहीं देखा जाता था। देखिए, पहाड़ी बोलना हमारा गर्व है, हमको गर्व होना चाहिए अगर लोग हमको पहाड़ी बोलते हैं। जैसे बिहार के रहने वालों को हम बिहारी बोलते हैं, बहुत सारी चीजें, इसमें हमको शर्माना नहीं चाहिए। हमारा जो उत्तराखंड का था कि उत्तराखंड के लोगों को उनका अधिकार नहीं मिल रहा, उत्तराखंड के लोगों को वहां पे जो फैसिलिटीज है वो नहीं मिली, खासकर पहाड़ के लोगों को। उत्तराखंड का जो हमने अलग मांगा था वो पहाड़ के लोगों के लिए मांगा था। लेकिन अगर आंदोलनकारियों को ये हमारे सो कॉल्ड मुख्यमंत्री साहब जिहादी बोलते हैं, उल्टे सीधे शब्द यूज करते हैं उनके लिए, तो उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए अपने मुख्यमंत्री पद से। क्योंकि इस आंदोलन की बदौलत ही आज आप मुख्यमंत्री बने हैं उत्तराखंड के। अगर आंदोलनकारी नहीं होते तो आज आप मुख्यमंत्री बनके नहीं बैठे होते। तो जो आंदोलनकारियों का सम्मान नहीं करता, उसका सम्मान इस देश की जनता और उत्तराखंड की जनता भी नहीं करेगी। उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। और आज ये जो सिल्वर जुबली मना रहे हैं,